हो गई, अब 28वीं की बात की जा रही है। तो 28वीं तरमीम की वाकई कोई इत्तला है जो कि मुख्तलिफ वज़रा बात कर रहे हैं उसके ऊपर? देखिए, एक तो शोर मुझे कहीं नजर नहीं आया है। मैं बाहर होके आया हम्म, हूं। जो ऑपोजिशन तासुर दे रही थी हम्म, कि 27वीं तरमीम के बाद बाहर जाएंगे तो 3-4 लाख बंदा सड़कों पे होगा और वो कहेगा कि हमें ये नामंजूर है। और वो जो सुबह बेनूर वाले नारे लगा रहे थे, लग रहा था कि पता नहीं क्या एक सैलाब आने वाला है। अभी हमने इस्लामाबाद में एक फैमिली फेस्टिवल करवाया है 2.5 लाख बंदे का, हम्म। और यंगस्टर्स फैमिलीज वहां पे आई हैं। एक बंदे ने भी ये नहीं कहा कि जी देखें ये बड़ी ज्यादती हुई है। वो उन्होंने म्यूजिक एंजॉय किया, खाना एंजॉय किया और घरों पे चले गए हैं। आज भी जो अपोजिशन का एहतजाज था, कुछ थे मतलब 50, 100, 150 लोग, और उसमें कोई नामवर वकला भी शरीक नहीं। क्योंकि बार के इलेक्शंस जो हैं वो ऑपोजिशन की हिमायत याफ्ता ग्रुप हार चुका, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हार चुके, पंजाब बार काउंसिल, सिंध बार काउंसिल, खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल, बलोचिस्तान बार काउंसिल, ये सारे बार काउंसिल्स के जो इंतखाबात हैं वो ऑपोजिशन की हिमायत याफ्ता लोग हार चुके हैं। हामिद खान ग्रुप जो है वो हार चुका है, और हुकूमत के साथ हमांगी रखने वाला जो ग्रुप है, जिससे वजीर कानून का राब्ता भी रहता है, वो बड़ा एक्सेसिबल भी रहते हैं, वकला के मसाइल भी हल करते हैं, उनको बरतरी हासिल है। तो ये जो शोरो होगा है, सॉरी टू से, ये बिल्कुल मिसनॉमर है, ये गलत तासुर है। मुझे ये कहीं मौसर तरीके से नजर नहीं आया, क्योंकि इसमें दम कोई नहीं है। अच्छा। तो पहले तो मैं इसको रद्द करना चाहता हूं हम्म, कि ये 100, 150, 250 बंदे के निकल आने से, वॉक करने से कोई फर्क नहीं पड़ता किसी की सेहत पे। आम आदमी को कोई सरोकार नहीं है। हम्म, तो उसको पता है कि एक अलग कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना है, जो पिछले 20 साल से अंडर डिस्कशन था। उसको पता है कि इस मुल्क के अंदर अब उसका जो केस है वो जल्दी लगा करेगा। तो इसलिए कोई अवाम के अंदर इसकी कोई मुझे नजर नहीं आई एजिटेशन। दूसरी बात यह है कि देखिए, जो आईनी तरमीम के वाले से बात हो रही है, हम्म, वो जब भी मौका आएगा, अभी फिलहाल तो कोई इस पे फौरी डिस्कशन नहीं है, मगर एनएससी के हवाले से, जो लोकल गवर्नमेंट के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से हम्म, और पॉपुलेशन के हवाले से बातचीत हुई है। हम्म। वो जरूर हुई, और उस पे वजीर आजम साहब ने भी बात की, जो हाउस में उन्होंने तकरीर की उसके ऊपर, और मुख्तलिफ जमातें उस पर बातचीत कर रही हैं। मगर अभी कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई मुसविदा, कोई संजीदा गुफ्तगू, एक ऑनगोइंग डिस्कशन है जो इर्तिका के अमल के तहत ऐसी तरह में इनके बाद होती होती है। मगर फॉर्मलाइज्ड अभी कोई ऐसा प्लान नजर नहीं आता इन द नियर फ्यूचर। यानी एनएफसी के हवाले से कोई जो है वो तहरीक नहीं होगी, कोई तजवीज़ नहीं होगी, क्योंकि हाउस के अंदर तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि इसके ऊपर जो है वो बाकायदा गौर किया जाएगा। फिर हमने देखा एक मीटिंग थी, वो भी मौखर कर दी गई, इसके ऊपर कंसेंसस बन नहीं पा रहा। तो एनएफसी के ऊपर क्या उसके बगैर कोई तरमीम आएगी जो पॉपुलेशन को सिर्फ फोकस करेगी, या एनएफसी और लोकल बॉडीज होंगे उसके अंदर? देखिए, जब भी इस पे कोई फॉर्मल तरीके से मामलात आगे बढ़े, हम्म, तो फिर डिस्कशन तो सब चीजों पे होगी। और आपने देखा कि इस दफा भी जब डिस्कशन हुई तो उसमें पॉपुलेशन शामिल था, एजुकेशन शामिल था, उसके अंदर एनएफसी शामिल था, लोकल गवर्नमेंट शामिल था। हम्म, तो एक ऑनगोइंग डिस्कशन है, मगर इस पे कोई फॉर्मल मुशावरत या कोई फॉर्मल मामलात वो अभी शुरू नहीं हुए। कबल अज वक्त होगा कहना कि ये होना है, नहीं होना, कब होना है, कैसे होना है। मगर एक ऑनगोइंग डिस्कशन ने जन्म जरूर लिया है, जो आप भी सुन रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं, और वो चल रही है। मगर फॉर्मली अभी गवर्नमेंट की तरफ से इसको टेकअप नहीं किया गया। अब राना सनाउल्लाह साहब जब कहते हैं या ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं, तो जाहिर है कि उस बात के अंदर वजन नज़र आता है कि 28वीं तरमीम भी ज़रूर होगी। इवन फैसल वावडा साहब भी कहते हैं। तो हमने देखा जब भी इन्होंने पहले ये बात की तो ऐसा हुआ है। एनएफसी के ऊपर पीपल्स पार्टी आपके साथ बिल्कुल तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि किसी का, आपने सुना उन्होंने कहा बिलावल साहब ने, किसी का बाप भी रोल बैक नहीं कर सकता 28वीं तरमीम को। तो फिर आप अपने एलाइज के बगैर मुशावरत का आगाज करेंगे, या आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी मान जाएगी? नहीं, देखिए, मैंने जैसे कहा कि किसी पे कोई चीज मुसल्लत तो नहीं करने जा रहे। हम्म, जब भी हुआ मुशावरत होगी, और पूरा एक फुल मेन्यू जाता है ना पहले। हम्म, जैसे बिलावल साहब ने लास्ट टाइम ट्वीट किया, उस पर पॉपुलेशन भी कहा, एजुकेशन भी कहा, मजिस्ट्रेसी भी कहा, एनएफसी भी कहा, लोकल गवर्नमेंट भी कहा।
एक फुल मेन्यू था जो डिस्कस हुआ, जिसके बाद 27वीं तरमीम की एक जो मंजूर शुदा और मुशावरत के बाद एक कंसेंसस के साथ उसकी शक्ल निकली। तो जब भी ये मामला शुरू होगा, मशावरत होगी, एलाइज ऑन बोर्ड होंगे, डिस्कशन की जाएगी, सबके साथ एक सैर हासिल गुफ्तगू होगी, उसके बाद इस पे कोई चीज आगे लेके जाई जाएगी। अभी बहुत कबरस वक्त है ये कहना। और अभी तो 27वीं तरमीम सेलिब्रेट हो रही है, वुकला उसको वेलकम कर रहे हैं, और बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन उसको वेलकम कर रही है। तो अभी जब 28वीं की बारी आएगी तो सबको पता लगेगा जब आएगी, मगर अभी फिलहाल बहुत जल्द इस पे कोई चीज नजर नहीं आ रही। अता साहब, आपके पहला जो आपने जवाब सवाल मेरा था और आपने जवाब दिया, आपने कहा कि मीडिया जो है वकला बाहर नहीं निकले, इसके ऊपर 250-150 लोग हैं, जाहिर है मैनेज्ड हैं, सब कुछ सही हो गया है, बार काउंसिल के इलेक्शन भी हो गए, मीडिया भी कंट्रोल के अंदर है, फिर जजों ने भी इस्तीफे दे दिए जो आपको पसंद नहीं थे। तो आप ये अब कह सकते हैं कि एक ऐसा सिस्टम इंस्टॉल हो गया है जहाँ पे आपकी स्टेबिलिटी आपको अपनी गवर्नमेंट की नज़र आ रही है, लेकिन अगर देखा जाए मईशत के उसके अंदर तो वहाँ तो कोई स्टेबिलिटी अभी तक हमें नज़र नहीं आती। आपने पता नहीं कौन सी अखबार में या टीवी पे मईशत देखी है, वरना अगर मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स बताऊं तो डिफॉल्ट के दहाने के ऊपर खड़े थे, एलसीआं खुलना बंद हो चुकी थी, एक्सपोर्टर जो है वो कारोबार बंद करके घर चला गया था कि मैं किस रेट के ऊपर एक्सपोर्ट करूं। डॉलर आज 300 का है, कल 320 का होगा, परसों 350 का होगा। तो उस नहज से हम आए हैं जहां पे करंट अकाउंट डेफिसिट कम हुआ है, महंगाई जो 38% पे चली गई थी वो 4% पे आई है, शरह सूद इंटरेस्ट रेट जिसे कहते हैं वो 22% से 11% पे आया है, विच इनकरेजेस बिजनेसेस, जिससे पैसा पंप इन होता है इकोनॉमी में, खुशहाली आती है, कारोबारी लोग पैसा लगाते हैं, वो बैंकों से पैसा निकाल के कारोबार में लगाते हैं। इसी तरह रेमिटेंसेस का रिकॉर्ड टूटा है। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने सिर्फ अक्टूबर के महीने में 3.4 अरब डॉलर पाकिस्तान भेजे हैं, जो पिछले साल के मुकाबले में 11% ज्यादा हैं। और इसके अलावा ज़र मुबादला के ज़खायर रिकॉर्ड हाईएस्ट पे हैं, जो तरीके इंसाफ के दौर में लोएस्ट पे चले गए थे। और आम आदमी तक इसका असर पहुंच रहा है कि गैस के हवाले से कनेक्शन खोले गए हैं, आरएलएनजी के, बिजली के हवाले से रिफॉर्म्स किए गए हैं, पर यूनिट उसकी कॉस्ट पिछले दौर से कम है। मगर अता साहब ये देखिए इकोनॉमिक मैं आज ही के डॉन के अखबार की रिपोर्ट आपके सामने रख रही हूँ कि इस वक्त खसारा जो है पाकिस्तान का वो 733 मिलियन डॉलर रहा, जो कि गुज़िश्ता साल इसी बरस जो था वो 206 बिलियन डॉलर था। फिर अक्टूबर में, सिर्फ अक्टूबर में 112 मिलियन डॉलर का खसारा रिकॉर्ड किया गया है।